नमस्कार, मैं संजीवनी शकी, ग्राम पंचायत गितराना, विलेज डडोली। वहाँ से हम अपना स्वयं स्वरोजगार के लिए जहाँ पे आए हुए हैं मलाड़ी पंचायत में। और हमसे निवेदन है कि ये सेंटर हमारे अपनी पंचायत में शुरू हो। आप बोलिए। मेरा नाम रंजना देवी है। हम समूह लेडीज है संजीवनी शगुन योजना का काम कर रहे हैं। हमारी लेडीज 500 से लेडीज है, वो गदराना पंचायत में काम करना चाहती हैं, तो हमें गदराना पंचायत में ही काम दो। जी नमस्कार, मैं नरेश कुमारी, बीडीसी मेंबर गदराना से। मैं NRLM ग्रुप की प्रधान हूँ। जय श्री कृष्णा मेरा बीओ है, मैं बीओ की भी प्रधान हूँ। आज तो मैं बीडीसी बनी हूँ, लेकिन इससे 10 साल पहले मेरी मतलब कि ख्वाहिश थी कि मैं हर लेडीज़ को रोज़गार की तरफ लेके जाऊँ। तो मेरा जो गांव है वो बहुत गरीब गांव है, कोई ज़्यादा सुविधा वहाँ पे नहीं है। लेडीज़ चाहती है कि मैं आगे आके कोई वर्क करूँ, बट हमारे इधर ऐसा है कि कोई फैक्ट्री या कोई कुछ रोज़गार का साधन नहीं था। तो अब मैं श्री अशोक ठानिया जी के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने मुझे जब बताया कि ऐसे महिलाओं के लिए जो काम आया है, तो मैं उनको रोज़गार देना चाहता हूँ। तो रात को मुझे कॉल किया था और मैं सुबह 23 लेडीज़ लेके यहाँ पे पहुँची हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो रोज़गार का साधन है मैं अपनी पंचायत तक लेके जाऊँ, और हर घर हर लेडीज़ तक मैं ये रोज़गार पहुँचाऊँ कि वो अपना कमाई का साधन खुद से कर सकें और वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो मैं पठानिया जी से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी विनती जो है वो आगे पहुँचाई जाए और मेरी पंचायत तक ये जो रोज़गार है वो पहुँचाया जाए। जय भारत। ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मैं डॉक्टर अशोक पठानिया, R&D रोजगार सृजन एवं सुधारक। तो हमारा जब हम देश से आए थे तो लक्ष्य यही था, जिसका आज सार्थक जो हमारी मातृशक्ति बनाने जा रही है कि 7 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जो अपना अर्पित के दिया किया, जिस विज़न के वो ट्रैक बन चुका है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जो श्री गंगा नगर के फाउंडर आदरणीय गुरदयाल सिंह सोनी जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जलंधरा साहब जी हमारी सपोर्ट में आ चुके हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया, संजीवनी शगुन योजना है जो ऑलरेडी 7 सालों में अन्य स्टेटों में चल रहे हैं कि हिमाचल में भी आगाज हो। उसका जो पायलट प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट जिला कांगड़ा में स्टार्ट हो चुका है, और उसका जो पहला केंद्र है जो गांव मलाड़ी में कोई भी आके जहां पे लाइव देख सकता है, जहां की जनता के प्रतिनिधियों आगे अनुग्रह किया गया था कि जब आप जीत जाओगे कुछ भी होगा, गांव में रोजगार आप लोग अपने गांव में पहुंचाइए, जो होगा सहभागिता निभाइए संजीवनी शगुन योजना में, और आपके गांव में ही वहां पे डेवलप होगी। कोई किसी के ऊपर भी आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आर्थिक गति से देने के लिए बहुत सी सरकार की स्कीमें हैं, गैर सरकारी स्कीमें हैं, आपसी सहयोग से भी, दान से भी हम लोग कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग से भी कर सकते हैं। तो हमने जो क्राउड फंडिंग से द्वारा जो मिशन स्टार्ट किया हुआ है, सरकार की जो योजना है उनके बारे में अवेयरनेस करते हैं, वो सरकारी डिपार्टमेंट इनको दे रहे हैं सब कुछ। तो गैर सरकारी भी कंपनियों के साथ, संस्थाओं के साथ अनुग्रह कर रहे हैं, वो भी आके इनका पूरा भरपूर। कल अमृतसर से लाला जी आए थे, वरिंदर जी महाजन जी आए थे, जो पूरा मार्केटिंग के लिए कहा कि हम लोग देंगे बना के इनकी ग्रुपों की जो स्वयं सहायता समूह की के मॉडल पे पूरी मार्केटिंग की हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं। जो हम बेच पाएंगे हम वही चीज़ें इनसे निर्माण भी करवाएंगे और इनको मालिक भी बनाएंगे। जी नहीं, इनको जॉब वर्क तक हमें सीमित नहीं रखना है, जॉब वर्क के साथ साथ जो प्रॉफिट होगा उनमें भी वो मॉडल लेके आ रहे हैं। तो अब देखिए कि हमारी बहन जी है जो जहाँ पे बहुत ही सराहनीय है, पूरे हिमाचल में पहली ऐसी बहन होगी कि जिन्होंने अभी तक लोग जश्न ही मना रहे हैं अपनी जीतने के बाद। तो जीतने के जैसे ही मैंने पता लगा कि हमारे जो जहाँ पे अनोई इलाके में बीडीसी हमारे बने हुए हैं, हमारे नरेश ठाकुर जी बने हुए हैं, तो मैंने उनसे रात को 9-10 बजे कॉल किया होगा। तो इन्होंने सुबह ही बोलते कि भाई मेरा तो भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने गांव के हर घर को एक आर्थिक सशक्त बना सकूं, जहां पे बहुत है। तो आज 23 माताएं बहनें बेटियां जो लेके आई हुई हैं, तो ऐसे जनता के प्रतिनिधि हो तो ऐसे हो तो भी किसी बार सक्सेस होगा। तो सभी को
जब बन गया तो वो सभी के होते हैं, तो सभी को लेके बिना पक्षपात के आओ अपने देश के लिए आगे चले। तो हमारी संजीवनी सखी जो बहन है हमारी जीवना जी, उन्होंने पहले ही इस गांव में लगभग 200-300 से ज़्यादा पंजीकरण सदस्य स्थायी हमारे साथ सहभागिता वाले भी जुड़ गए, अब ज़्यादा भी जुड़ जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी क्रमबद्ध तरीके से जी जो है माताएं बहनें बेटी इतनी दूर से आ रही हैं, जहाँ से 10-15 किलोमीटर के हर हम 2-3 पंचायतों के मध्य में ऐसा ही एक सेंटर खोलें जहाँ से हमारी माताओं बहनें बेटियों को अपने गांव की दहलीज से बाहर ना निकलना पाए। ये संजीवनी वो है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन गृहिणी स्वयं रोजगार ने प्रशासन को सूचित किया हुआ है, एडीसी साहब डीसी साहब ने मार्क किया हुआ है, पीओ डीआरडी को मार्क हो चुका है। वो वहाँ से हर पंचायतों में अवेयरनेस होगी, महा जागरूकता होगी, जिसको जैसी भावना होगी स्वेच्छा होगी वैसा वो अपनी स्वेच्छा से जुड़ सकता है और इस मिशन को समृद्ध भारत को आर्थिक उन्नति के मिशन को आगे बढ़ा सकता है। मैं इन मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ और आपको दिखा भी देते हैं हम लोग, तो कि धन्यवाद है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सराहनीय काम किया है, तो हिमाचल में जो एक प्रथम सेंटर खोला जो हमेशा स्मरणीय इतिहास रहेगा। आपने जो दूसरों के बारे में भी सोचा है, तो ये हमारी संजीवनी दीदियाँ, ये जीवना जी है हमारी, ये जीवना जी हैं, ये रंजना जी है, मैं नाम भूल जाता, सभी के एक जैसे होते हैं ना। तो इन्होंने बहुत ही बेझिझक हो गए इन्होंने काम किया है। आज देखिए ये लोग आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं, ये लाइव हो रहे हैं, सब कुछ देखिए आपके सामने, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इनके, बस ये देखिए। तो आपको बता दूं इस संस्था को हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है कि इन्होंने 6-7 साल निःशुल्क सेवा से महिलाओं को इन्होंने रोजगारों की ओर प्रेरित किया है, माइंड चेंज किया है। उन गृहिणियों का जो घर का काम काज भी कर रही हैं, फ्री बचे हुए समय में जे लोगों ने उनको दिया है, इनको 1 लाख रुपए का इनाम भी मिल चुका है। तो ये बहुत, तो उस 1 लाख रुपए का ये लोग क्या किया कि गांव-गांव में जा रहे हैं, अवेयरनेस करने का ठान लिया इन्होंने। एक महाअभियान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के साथ मिलकर छेड़ने का इन्होंने ठान लिया कि गाड़ियों में तेल डालेंगे 1 लाख रुपए का, और माताओं बहनों बेटियों को हम लोग रोजगारों की ओर आगे करेंगे। तो ये फील्ड वर्क के लिए जो हमारी संजीवनी सखियां हैं, ये दोनों फील्ड वर्क के लिए जा रही हैं, जहां पे इनको छोड़ के जो अपना है संजीवनी शगुन योजना का अवेयरनेस के लिए इन्होंने आगे टाइम दिया है, तो वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। ये अभी जाएंगे तो बाकी जहाँ पे सभी काम करेंगे। तो ये है जी, आप भी अपने गांव के बारे में सोचिए, जो पहले करेगा वो पहले आएगा। तो मैं इन बहनों के साथ वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपके गांव में, बहुत ही जल्दी जितनी हो सके आपके गांव में पक्का ऐसा ही एक सेंटर खोला जाएगा, जिससे कि हमारी माताएं बहनें बेटियों को अपने गांव की दहलीज से बाहर ना निकलना पड़े। गांव द्वार में भी जब मर्जी 24 घंटे जब समय हो घर का भी कीजिए और काम कीजिए। जे मैं आपसे वादा आश्वासन देता हूँ, आश्वासन नहीं पक्का वादा ही है, जान जाए पर वचन ना जाए। बहुत जल्दी आपके वहाँ पे खुलेगा, बहुत जल्दी जितनी हो सके। ये आश्वासन नहीं है, ये एक वादा है, वचन हो चुका है, जान जाए पर वचन ना जाए। ये आपसे वादा करता हूँ मैं डॉक्टर अशोक कुमार पठानिया की, जितनी जल्दी हो सके आपके वहाँ पे केंद्र खोलने का प्रयास होगा। तो बाकी करवाना ऊपर वाले ने है, प्रयास हमारे जारी रहेंगे। तो आप इनको हम लोग ना शाम को घर छोड़ आएंगे इनको, ठीक है, गाड़ी में ठीक है नहीं चलो कर दो। तो इन्होंने ड्यूटी पे जाना है, आगे अवेयरनेस रखी हुई है। तो